दोस्तों ये है कैल्सीमैक्स पी टैबलेट। आज के वीडियो में हम इसी कैल्सीमैक्स पी टैबलेट के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे कैल्सीमैक्स पी टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, कैल्सीमैक्स पी टैबलेट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस मौजूद है जो हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों कैल्सीमैक्स पी टैबलेट की जानकारी के लिए आइए जानते हैं कैल्सीमैक्स पी टैबलेट में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों कैल्सीमैक्स पी टैबलेट एक मल्टी मिनरल टैबलेट है। जैसे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम और विटामिन डी मौजूद है। ये सारे मिनरल्स और विटामिन डी मिलकर हमारे शरीर के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये सारे मिनरल एक साथ मिलकर बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब ये बोन मिनरल डेंसिटी क्या होता है? दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी एक तरह का टेस्ट होता है। अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाए तो यही BMD जिसे कहा जाता है, और इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपके शरीर में या आपके हड्डियों में कौन कौन से मिनरल की कमी है। और ये सारे मिनरल में से किसी एक मिनरल की भी हमारे शरीर में कमी हो जाए या हमारे हड्डियों में कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है या हमारी हड्डियां टूटने लगती है। इसलिए ये सारे मिनरल का हमारे शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर के हड्डियों में ये जो मिनरल होते हैं ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब ये मिनरल हमारे शरीर में कम होने लगते हैं तो हमारी हड्डियां भंगुर होने लगती है, हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है। और हमारी हड्डियां अंदर से खोखला ना हो, हमारी हड्डियां अंदर से भंगुर ना हो, इसलिए इन सारे मिनरल की हमारे हड्डियों को ज़रूरत होती है। हड्डियों की अच्छी ग्रोथ के लिए, हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए इन सारे मिनरल्स का हमारे शरीर में होना या हमारे हड्डियों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी मिनरल का घनत्व कम हो गया तो हमारी हड्डियां ओस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, जिसे ब्रिटल बोन्स या भंगुर हड्डियां जिसे कहा जाता है, वो इन सारे मिनरल्स की कमी के कारण ही होती है। दोस्तों आइए जानते हैं इन सारे मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि कैल्शियम ही है जो हमारे शरीर को मजबूती देने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम ओस्टियोपोरोसिस का खतरा को कम करता है। कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां बनी होती है जो हमारे हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है। कैल्शियम मसल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, मसल्स की ऐंठन की शिकायत को दूर करता है। कैल्शियम खून की कमी को भी पूरा करता है। महिलाओं में पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द होना भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने पर अनिद्रा, डिप्रेशन या डिमेंशिया का रोग भी हो सकता है, जो कभी कभी कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा मिनरल है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे दांतों, हड्डियों को बनाने का काम करता है। हमारी हड्डियां और दांत इसी फास्फोरस से बना होता है। फास्फोरस और कैल्शियम ही सबसे ज़्यादा होता है हड्डियों में। इसी वजह से फास्फोरस जो एक मिनरल है, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फास्फोरस शरीर में प्रोटीन बनाने में और बच्चे की ग्रोथ में भी मदद करता है और दिमाग तेज करने में भी मदद करता है। फास्फोरस एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी काफ़ी मददगार होता है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है फास्फोरस। इसके बाद जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे पूरे बॉडी में पाया जाता है। शरीर के हर कोशिकाओं में ये मिनरल मौजूद होता है जो अपना काम करता रहता है। पूरे शरीर का 60% मैग्नीशियम
हमारी हड्डियों में होता है, बाकी का मसल्स, टिश्यूज़ और खून में पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर को एनर्जी देने में भी मदद करता है, हमारा स्टैमिना बढ़ाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाने में मदद करता है और अलग अलग तरह का अमाइनो एसिड बनने की वजह से हमारा मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, हमें अंदर से मजबूती मिलती है, हमारा मसल्स बनने की वजह से हम चुस्त और तंदुरुस्त दिखते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करने में मदद करता है, जो हमारे माइंड को मैसेज सेंड करने में हेल्पफुल होता है। नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखने में और एक्टिव रखने में मदद करता है। इसके अलावा फास्फोरस अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। मैग्नीशियम अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। जिन्हें नींद नहीं आने की समस्या है, उनके शरीर में भी मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो 60% हमारे हड्डियों में होता है, इसमें से अगर 1% की भी कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैग्नीशियम की हमारी हड्डियों को पड़ती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, जिसे ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। ये बच्चों में होने वाले विकास को बढ़ावा देता है। अगर जिंक की कमी हो जाए बच्चों में तो बोन का विकास भी अच्छे से नहीं होता है। बोन और टीथ के लिए, मतलब हमारी हड्डियों और दांतों के विकास में भी मदद करता है जिंक। इसके अलावा जिंक इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखता है और इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है, इम्यून सेल्स के फंक्शन में मदद करता है। इसके अलावा जिंक स्किन को भी हेल्दी रखता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ मसल्स के ग्रोथ में भी मदद करता है। इसके अलावा भी जिंक के बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉपर के बारे में। दोस्तों, कॉपर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। कॉपर नए रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। हमारी हड्डियों के मजबूती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल में से एक ये भी कहलाता है। कॉपर हमारे टिश्यूज़ को कनेक्ट करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हड्डियों के टिश्यूज़ को हेल्दी रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा कॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है, जो हमारे हड्डियों को बीमारी से दूर रखता है। दोस्तों, कॉपर का एक और काम भी होता है, ये हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से नए रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद मिलती है। हड्डियों की कमजोरी का एक कारण ये भी है कि मर्दों में कॉपर की कमी ज़्यादा देखी जाती है। यही वजह है कि कॉपर मर्दों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल कहलाता है। हड्डियों में जो ये कॉपर होता है, ये सीरम के फॉर्म में होता है, जिसे सीरम कॉपर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज के बारे में जाने तो मैंगनीज जो हमारे शरीर के बोन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में मदद करता है। मैंगनीज एक ऐसा मिनरल है जो कैल्शियम, जिंक और कॉपर के साथ मिलकर ही अच्छे से काम करता है और बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। मैंगनीज एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है, जो हमें बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा मैंगनीज सेल्स डैमेज होने से बचाता है और जॉइंट पेन में काफ़ी राहत देता है। मैंगनीज जिन्हें जॉइंट पेन की समस्या है या जोड़ों में दर्द की समस्या है, उनके लिए मैंगनीज का शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोगों में जॉइंट पेन की शिकायत होती है और जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं से, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, जोड़ों में जो दर्द होता है और इन्फ्लेमेशन का जो कारण बनता है, उसे कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मैंगनीज ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम के बारे में जाने तो सेलेनियम हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम करता है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है, जिससे हमें थायराइड की बीमारी का शिकायत नहीं होता है और सेलेनियम हमें अस्थमा जैसी बीमारी से भी बचने में मदद करता है। दोस्तों, सेलेनियम बोन लॉस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, बोन लॉस से बचाता है और बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। यही एक विटामिन है जो इसमें मौजूद है और यही एक विटामिन है जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन डी का काम होता है हमारे शरीर में मिनरल को एब्जॉर्ब करना, जिससे मिनरल अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और वो अच्छे से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे शरीर में अगर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका फ़ायदा हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगा। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो ये जो सारे मिनरल है जो कैल्शियम एक्स पी में मौजूद है, जिसके फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे मिनरल्स का होना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि विटामिन डी इन सारे मिनरल्स को कहीं ना कहीं शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन डी खासकर कैल्शियम को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विटामिन डी के फायदे के बारे में जाने तो विटामिन डी मसल्स को स्ट्रेंथ करने में मदद करता है, साथ ही साथ हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है। इसके अलावा हार्ट को हेल्दी रखता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मूड इन्हेंस करने में मदद करता है, जिससे हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन का खतरा हमें कम हो जाता है। इसके अलावा वेट लॉस करने के लिए भी विटामिन D3 काफ़ी मददगार होता है। साथ ही साथ विटामिन D3 हमें सर्दी जुकाम के खतरे से भी बचाता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, स्ट्रोक का खतरा, ऐसी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। अगर विटामिन D3 की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो ये सारे मिनरल्स की कमी तो होगी ही, साथ ही साथ हमारे मसल्स में वीकनेस देखने को मिलना, मसल्स में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, थकान लगना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन का खतरा होना, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में सूजन देखने को मिलना, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाना, जिसे गठिया का रोग कहा जाता है, या स्किन में कभी कभी बीमारी होना जैसे एक्जिमा जैसी बीमारी या खुजली होने जैसी समस्या, इन सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकता है अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो दोस्तों इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लें तो, लेकिन कैल्सीमैक्स पी टैबलेट अक्सर बीमारी होने पर ही डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। कैल्सीमैक्स पी टैबलेट उनके लिए ही है जिन्हें हड्डियों की समस्या है, हड्डियों की बीमारी है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखकर या इसके फ़ायदे देखकर लेना शुरू कर देते हैं कि मुझे और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं ये मैन मेड होते हैं, ये कुदरती तौर पर नहीं होता है, इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं अगर हम कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लेते हैं तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लेने पर हमें नौजिया जैसा फील होना, वॉमिटिंग जैसा लगना, या कभी कभी हेडेक होना, सर में दर्द होना, मुंह का सूखना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आप कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लेते हैं और इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत कैल्सीमैक्स पी टैबलेट लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था कैल्सीमैक्स पी टैबलेट के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।